चलिए आज सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यहाँ पे ये गलत हो गया, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर का नाम है। तो जैसे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर का नाम है, पहला क्वेश्चन उसी का डेफिनेशन है कि फैक्टर किसको बोलते हैं और मल्टीपल्स किसको बोलते हैं। तो फैक्टर का डेफिनेशन होता है A factor of a number is an exact divisor of that number। कोई भी नंबर का अगर हम फैक्टर बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि ऐसा नंबर जो उस नंबर को जिसका फैक्टर हम निकाल रहे हैं उसको कम्प्लीटली डिवाइड करते। जैसे अगर हम बोले 25 का फैक्टर तो 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 टाइम्स में वो टोटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर हमको 0 मिलता है। इसलिए 25 का फैक्टर क्या हुआ, 5। तो इसी को हम लोग लिखते हैं। अभी जो हम लोग ने डेफिनेशन बोला उसको लिख लेते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। For example, 5 is a factor of 25। ठीक है। नेक्स्ट देखो मल्टीपल। मल्टीपल किसको कहते हैं? अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ सर? अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल of any of its factor। मल्टीपल का सीधा सा मतलब होता है कि अगर हमको बोला है कि 5 का मल्टीपल बताइए तो 5 का अगर हम टेबल लिख दें, यानी कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो पहला मल्टीपल आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो दूसरा मल्टीपल, 3 से, ऐसे सो ऑन, जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना मल्टीपल हमको मिलते जाएगा। तो चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। A number is said to be a multiple of any of its factors। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स। 20 का जो है सारा फैक्टर्स हमको राइट डाउन करना है। तो हम एक एक करके चलेंगे 20 तक। हाँ, 1 से तो सारा नंबर डिवाइड होता है तो 1 तो होगा। 2 से होता है क्या? 2 से होता है 2 टाइम्स 10, 2 10 जा 20 होता है। हाँ होता है। 3 के टेबल में 20 आता है क्या? नहीं। 4 के टेबल में, हाँ 4 5 जा 20 होता है। 5 के टेबल में, हाँ आता है, 5 4 जा 20 होता है। 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के में नहीं आता है, 9 के में भी नहीं आता है, 10 में आता है, 11 से अब अगर तुम देखो तो 19 तक में नहीं आता है 20। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छे से टेबल लर्न है तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं कि 11 से लेके 19 तक के किसी के टेबल में 20 नहीं आता है, डायरेक्ट अब 20 में आएगा। वैसे 36 में 1 से तो डिवाइड होगा ही, और इवन नंबर है तो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 35 आता है, 36 नहीं आता है, 6 6 जा 36 होता है इसलिए 6 भी होगा। 7 और 8 के टेबल में 36 नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है, 9 4 जा 36, 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 के नहीं आता है, फिर 12 3 जा 36 होता है। फिर अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो 14 से लेकर 17 के टेबल में नहीं आता है, 18 के टेबल में आता है, और उसके बाद अगर आप करोगे तो कौन सा बच रहा है लास्ट नंबर, 36 के टेबल में आएगा। थर्ड नंबर में देखो 1 के टेबल में आएगा, 2 के में आएगा, 3 में आएगा, 4 में भी आ जाएगा, 5 में भी आ जाएगा, 6 में भी आ जाएगा,
उसके बाद देखो 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, फिर 10 में आता है, फिर उसके बाद 12 के टेबल में आता है, 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 15 में आता है, 16 में नहीं आता, 17 में नहीं आता, 18 में नहीं आता, 19 में आता है, ठीक है। उसके बाद 20 में। अब देखो, अब 20 तक तो टेबल हमको याद है, आगे क्या करें सर? तो एक सिंपल सा चीज़ समझो, 60 को अगर तुम 0 हटा दो तो ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 से, 3 से, 4 से। अगर उसके आगे हम 0 लगा दें तो देखो 20 से होगा, 30 से होगा, हाँ 40 से नहीं होगा। 4 से हो रहा है लेकिन 40 से नहीं हो रहा है। तो 20 से हुआ, 30 से हुआ और लास्टली 60 से हुआ। अब 75 देखो, 1 से होगा, 3 से भी होगा, 5 से होगा, 4 से नहीं होगा। फिर आप देख लो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये कहीं भी नहीं हो रहा है। फिर 15 से होगा, फिर 25 से होगा और उसके बाद लास्टली ये 75 से होगा। अब हमको मल्टीपल पूछा है। फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब 17 का टेबल 5 जा तक लिखो। 17 1 जा, 17 2 जा, 17 3 जा, 17 4 जा, 17 5 जा, ठीक है। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। वैसे 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92, 23 5 जा 150, 65 1 जा 65, 65 2 जा 130, 65 3 जा 195, 65 4 जा 260, 65 5 जा 325। 70 का टेबल लिखना है तो 7 का टेबल लिखो और एक 0 लगा दो। तो 71 जा 70, 72 जा 140, 73 जा 210, 74 जा 280, 75 जा 350। अब पूछा है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर द ऑड। तो अगर इवन और ऑड पता करना है तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है डिविजिबिलिटी का कि 2 से उस नंबर को डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो एवन है, और अगर नॉन जीरो आ रहा है यानी 0 को छोड़ के कोई भी रिमाइंडर आ रहा है, नेगेटिव तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, पॉजिटिव ही, लेकिन 0 को छोड़ के अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है तो वो ऑड है। तो अगर 32 को हम लोग डिवाइड करें 2 से तो 1 टाइम्स में 2, यहाँ बचा 1, 2 कैरी आया, 6 टाइम्स में 12, आंसर रिमाइंडर आ गया 0। सिंस 32 डिवाइडेड बाय 2 is completely divisible by 2, therefore 32 is, यहाँ ये नहीं लिखो, 32 is completely divisible by 2, therefore 32 is even number, ठीक है। अब 37 के केस में देखो, देख के ही लग रहा है, वैसे तुम लोग देख के ही पता कर सकते हो, लेकिन तुम लोग को डिवाइड करके हो सकता है दिखाना हो। हमारे सर जैसे बोले वैसे करना। अगर बोले डायरेक्ट देख के यस नो तो डायरेक्ट देख के यस नो। वो कैसे करोगे? लास्ट डिजिट देखो, चाहे 3 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट है, 9 डिजिट है, 10 डिजिट है, लास्ट डिजिट देखो। लास्ट डिजिट पे अगर इवन नंबर है तो वो इवन ही होगा। अगर लास्ट डिजिट में ऑड नंबर, लास्ट डिजिट मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी नंबर में जो यूनिट्स प्लेस है, जैसे इसमें लास्ट डिजिट है 2, इसमें है 7, इसमें है 0, इसमें है 8, ठीक है। लास्ट डिजिट पे अगर इवन नंबर है तो वो इवन ही होगा, और लास्ट डिजिट पे अगर ऑड नंबर है तो वो ऑड ही होगा। अगर लास्ट डिजिट पे 0 है तो वो इवन नंबर होगा। इतना बात ध्यान रखना और यस नो करना। हम यहाँ पे डिवाइड करके कर रहे हैं, आप लोग के टीचर जो बोले, क्योंकि चेक कॉपी वही करेंगे। अगर आप वो बोलें कि पूरा डिवीजन करके करना है और आप यस नो लिख के आए तो आपका नंबर कट जाएगा। तो 37 को डिवाइड करके देखो, 37 डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो 1 टाइम्स में 2, बचा 1, कैरी आया 7, 8 टाइम्स में 16, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। सिंस 37 इज नॉट, रिमाइंडर 1 बच गया मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2,
देयरफॉर 37 इज ऑड नंबर। 50 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से बेटा तो 2 टाइम्स में 4, 1 बचा, 0 नीचे आया, तो 5 टाइम्स में 10, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। और मैंने आपको अभी बताया भी थोड़ा देर पहले कि लास्ट डिजिट पे अगर 0 है तो वो इवन ही होता है, तो आप देख के भी पता कर सकते थे। 50 इज यस कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 50 इज इवन। चलो डी नंबर देखो, डी नंबर बोलता है 58। 58 को अगर हम डिवाइड दें बेटा 2 से तो 2 टाइम्स में 4, 1 बचा, 8 कैरी आया मतलब नीचे आया, उसके बाद 9 2 जा 18, कम्प्लीटली डिविजिबल है। देख के भी पता कर सकते हो, लास्ट डिजिट पे 8 है, 8 एक इवन नंबर है इसलिए ये भी इवन होगा। तो 58 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 58 इज इवन। 69 देखो, 69 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 2 3 जा 6, 9 नीचे आया, फिर 3 टाइम्स में 6 जाएगा क्योंकि 4 टाइम्स में तो 8 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स वाला ज़्यादा बेटर है, तो 4 टाइम्स में 8 लगाए, 1 कैरी आ गया। ऐसे भी अगर देखो तो लास्ट डिजिट ऑड है तो ये नंबर भी ऑड होगा। सिंस 69 इज नॉट completely divisible by 2, therefore 69 is odd। चलो एफ नंबर में देखो, एफ नंबर में क्या बोला है, एफ नंबर में बोला है 144 को हम लोग को पता करना है कि इवन है कि ऑड। तो ठीक है 144 को हम लोग डिवाइड देते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है, स्पेस कम दिए हैं, चलो ठीक है मैनेज करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में 14, अब यहाँ 0 है तो 4 उतरा, तो 2 टाइम्स में 4। ऐसे भी अगर देखो लास्ट में 4 है 144 के और वो एक इवन नंबर है, इसीलिए वो भी 144 भी एक इवन नंबर ही होगा। सिंस 144 इज completely divisible by 2, therefore 144 is even number। अब 321 देखो, 321 डिवाइड बाय 2, ये पूरा तो डिविजिबल होगा नहीं, फिर भी करके दिखा देते हैं। 1 टाइम्स में दिए, 6 टाइम्स में दिए, 1 बच गया, ठीक है। तो सिंस 321 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 321 इज ऑड। ये भी ऑड है बेटा, देख के ही लग रहा है। 2 से डिवाइड किए 1 टाइम्स में, फिर ये 5 आया, फिर 2 टाइम्स में, फिर 1, फिर 3 आया, फिर 6 टाइम्स में 12, 1 बच गया। देयरफॉर 253 इज नॉट completely divisible by 2, therefore 253 is odd। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक डेफिनेशन है और उसका कुछ 10 एग्जाम्पल देना है। प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो प्राइम नंबर्स वैसा नंबर होता है, अगर हम जनरल भाषा में बोलें, कि जो नंबर खुद से, यानी कि जैसे 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा खुद से और 1 से, इन दोनों के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि 21 है तो वो 1 से भी होता है और 21 से भी होता है और 7 से भी होता है। जैसे 24 है तो वो 1 से भी होता है, 24 से भी होता है, 24 बोले थे ना, हाँ, 6 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 12 से भी होता है, ढेर सारे नंबर से हो गया। तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ 24, 27 नहीं हुआ,
21 नहीं हुआ, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन होता है, 2 हुआ, फिर उसके बाद कौन सा होगा, तो 3 हो जाएगा। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद 10 एग्जाम्पल तो लिखना ही है, उस समय काउंट करेंगे। ईच ऑफ द नंबर्स which have exactly 2 factors, namely 1 and itself, is called a prime number। अभी जो हम लोग ने बोला उसी को अंग्रेजी भाषा में हम लोग ने लिखा है। एग्जाम्पल में देखो, शुरुआत से करते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 से होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29, 10 हो गया। देखो तो 3 3 6 3 9, हाँ 10 हो गया। आगे भी होता है, आगे चलते जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे 10 लिखना था तो हम लोगों ने 10 लिख दिया। अब पूछा है, अब देखो 6 नंबर में बोला है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, ये जो रेंज दिया हुआ है इसके बीच में ऑल प्राइम नंबर्स हमको लिखना है। पहला है 10 से 40 के बीच में, तो 10 से 40 के बीच में हमको जो प्राइम नंबर लिखना है, तो देखो 10 से 40 के बीच में प्राइम नंबर होता है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखना है, तो इसके बीच में होता है 83, 89 और 97। सी नंबर देखो, 40 और 80 के बीच में लिखना है, 40 और 80 के बीच में प्राइम नंबर होता है 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, ठीक है। नेक्स्ट है 30 और 40 के बीच में होता है, तो इसमें 2 ही होता है, 31 और 37। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स एक ही होता है 2। राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, ये 3 होता है। फाइंड द फॉलोइंग नंबर एज प्राइम,